हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। देखिए, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, यानी कि जो कार्य आपका है जो आने वाले टाइम में बिल्कुल फिनिश हो चुका होगा, वो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। यानी कि जब कार्य को आप फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाले टाइम में आप खत्म कर चुके होगे, बिल्कुल सही वो नहीं रहा होगा, तो वो आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। और इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो कार्य हमारा वो फ्यूचर टेंस में ही खत्म हो चुका है, यानी कि फ्यूचर यानी कि आने वाले टाइम में वो खत्म हो चुका है। तो अब देखिए, जब इसके लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ विल हैव और शैल हैव का, यानी कि विल और शैल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। फिर आपको किसके साथ लगाना है? विल शैल। आई बी के साथ आपको शैल हैव लगाना है, और यू दे शी ही के साथ आपको विल हैव लगाना है। और इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके रूल। सबसे पहले देखिए, आपको जब रूल्स ट्रांसलेट करना होता है या हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जो आपका कार्य करेगा सेंटेंस में, यानी मेन पद पर होगा या जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा या जिसके बारे में बताया जाएगा, वो सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, विल हैव या शैल हैव। आई वी के साथ आपको शैल हैव का प्रयोग करना है। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल हैव का प्रयोग करना होता है। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, यानी कि परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपका जो अदर आता है सेंटेंस में, आपको उसको लिखना है। तो इसी अकॉर्डिंग देखिए, फॉर्मूला या अफर्मेटिव को सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो अदर होता है उसे लिखना है। ये आपका रूल है ट्रांसलेट करने के लिए नियम। देखिए, मेरे पिताजी दूध दूह चुके होंगे, यानी कि ये कार्य जो है फ्यूचर में बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा, यानी कि जो उनका आने वाला टाइम है उसमें कार्य कर चुके होंगे। तो जब कार्य फिनिश हो चुका होगा तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? माय फादर। काम कौन कर रहा है? मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा माय फादर, और माय फादर के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, हैव आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो माय फादर विल हैव, दूध दूहने की होती है मिल्क, मिल्किंग या फिर मिल्क्ड, ऐसे बिल्कुल। तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी? मिल्क्ड, यानी कि मेरे जो पिताजी हैं वो दूध दूह चुके होंगे, यानी कि माय फादर विल हैव मिल्क्ड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह अपना काम कर चुका होगा, यानी कि फ्यूचर के टाइम में वह अपने कार्य को फिनिश कर चुका होगा। तो क्या लिखेंगे? ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि वह अपना कार्य कर चुका होगा, एकदम खत्म कर चुका। इसलिए हमने जब कार्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे फिनिश लगाया। आप डन भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं सांप को मार चुका हूँगा, यानी कि जो कार्य है वो कर चुका हूँगा। तो फिर कौन मारेगा? मैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, और आई के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। आई शैल हैव किल्ड द स्नेक। तो अब हम देखेंगे अफर्मेटिव का वो सेंटेंस जिसमें दो कार्य एक साथ होंगे। तो हमें पता करना है कि कौन सा कार्य में पास्ट परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है और कौन सा में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो देखिए, इन वाक्यों में भविष्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है, यानी कि दो कार्य होते हैं, उसमें से एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। यानी कि इस सेंटेंस में आपके दो वाक्य होंगे और दोनों कार्य एक साथ समाप्त होंगे, लेकिन पहला कार्य जो समाप्त होगा और जो दूसरा कार्य समाप्त होगा, उन दोनों में से कौन सा हमें किस वे में बनाना है हम वो देखेंगे। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं, यानी कि जो कार्य आप पहले समाप्त करोगे या फिनिश करोगे उसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाओगे, और उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होने वाला होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओगे। तो देखिए, अगर जो हमारे सेंटेंसेस है फ्यूचर परफेक्ट, उसमें आता है पहले, आफ्टर यानी बाद में, बाय के लिए तक, तो कैसे बनाने देंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले या बाद की अंग्रेजी बिफोर या आफ्टर आती है। पहले के लिए आपको बिफोर लगाना है और आफ्टर यानी बाद में, किंतु तक के लिए आपको बाय का प्रयोग करना है, यानी कि जब बाय का प्रयोग करोगे जब तक आएगा, और जब
जब यानी जब के लिए आपको when का प्रयोग करना है। किस चीज में? जब ये सेंटेंस में शब्द आते हैं। तो देखिए कैसे, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुका हूँगा। यानी कार्य कौन सा पहले होगा? किताब पढ़ने का। किसके आने से पहले? उसके आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। तो अब आप देखिए इसमें पहले आ रहा है और दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो पहले कार्य जो खत्म होगा यानी कि समाप्त होगा, सबसे पहले आप उसे ट्रांसलेट करोगे। और किस में ट्रांसलेट करोगे? आप करोगे उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आई शैल हैव रीड दिस बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ यह बिफोर, पहले की इंग्लिश हमें बिफोर लगानी, ही कम्स, उसके आने से पहले मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। जो कार्य आपका पहले खत्म होगा आप उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तब हम देखेंगे और एग्जांपल्स। देखिए जैसे वह 10 बजे से पूर्व खाना खा चुका होगा, यानी कि 10 बजे से पहले वह खाना खा चुका होगा। तो आपको पता है जो कार्य पहले खत्म यानी कि जो पहले खत्म होगा उसे हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो बाद में खत्म होगा उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो ही विल हैव ईटन फूड बिफोर 10 o'clock, यानी कि 10 बजे से पहले वह खाना खा चुका होगा। तो इस तरह हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है, मैं रात होने से पूर्व अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, यानी कौन सा कार्य वो पूरा कर लिया होगा? उसका कार्य जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। कब? रात होने से पूर्व। तो काम कौन सा पहले हो रहा है? काम पूरा होने का। तो इसे बनाएंगे आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर इट्स नाइट, यानी कि रात होने से पूर्व मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। अब देखिए सभी विद्यार्थी परीक्षा आरंभ होने से पूर्व प्रवेश पत्र ले चुके होंगे, यानी कि परीक्षा स्टार्ट होने से पहले वो क्या कर चुके होंगे? प्रवेश पत्र ले चुके होंगे, यानी एडमिट कार्ड। तो ऑल स्टूडेंट्स विल हैव रिसीव्ड एडमिशन कार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वह एडमिट कार्ड ले चुके होंगे। तो ये यहाँ तक तो हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव समझने का। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं या फिर न होता है, यानी कि कहने का मतलब है जिसमें न करने वाली बातें होती है, मना करने वाली बातें होती है, तो उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस ये नहीं के लिए नॉट लगता है, और नॉट को आपको कहाँ लगाना है? वो लगाना है आपको विल या शैल के बाद और हैव से पहले, यानी कि हैव से पहले किसका प्रयोग करना है? नॉट का। और विल या शैल के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल में से आपको एक लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको नॉट लिखना है, हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट, फिर आपको इजी वे में बनाना है। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। सबसे पहले देखिए केवल वही एग्जाम्पल जिनको आप एक वर्क हो, यानी कि जिसमें एक कार्य हो दो कार्य ना हो। जैसे मैं अपनी किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा, तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे आई शैल नॉट हैव रीड माई बुक, यानी कि बिल्कुल सिंपल वे में मैं अपनी किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा। अब आप कहेंगे कि जो कार्य अगर डबल यानी कि एक साथ हो रहा है तो हमें नॉट किस वाले सेंटेंस में लगाना है? प्रेजेंट में लगाना है या फिर फ्यूचर में? तो जो सेंटेंस यानी कि जिस सेंटेंस को आप पहले ट्रांसलेट करोगे, जो कार्य आपका पहले खत्म होगा जिसे आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाओगे, तब उस टेंस में आपको नॉट का प्रयोग करना है और प्रेजेंट में आपको अफर्मेटिव बनाना है। यानी कि जिस सेंटेंस को आप पहले ट्रांसलेट करोगे दोनों कार्य में से, उसको आपको नेगेटिव में बनाना है और जो नेक्स्ट वाला है उसको आपको अफर्मेटिव में बनाना है। तो देखिए अंधेरा होने से पूर्व मैं अपने गांव नहीं पहुंच चुका हूँगा, तो कार्य कौन सा होगा? पहले नहीं पहुंच चुका हूँगा। तो आई शैल नॉट हैव रीच्ड माई विलेज बिफोर इट इज डार्क, यानी कि अंधेरा होने से पहले। यानी कि हमने जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया है वो बनाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब दूसरा है 5 बजे से पूर्व लता विद्यालय से नहीं आ चुकी होगी, यानी कि 5 बजे से पूर्व क्या नहीं होगा? लता विद्यालय से नहीं आ चुकी होगी। तो हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? ये वाला। तो लता विल नॉट हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल बिफोर 5 o'clock, ऐसे बनाना है आपको नेगेटिव सेंटेंस। टिकट लेने से पूर्व हम बाबू को किराया नहीं दे चुके होंगे, तो हमारा कार्य कौन सा होगा? ये वाला पहले। तो क्या करेंगे? वी शैल नॉट हैव पेड द फेयर टू द क्लर्क बिफोर वी गेट द टिकट्स। इस तरह आपको नेगेटिव
तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला वो क्वेश्चन जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, दूसरा वो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। यानी कि जिस वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाए वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने बताया पहले वो क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और दूसरा वो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, और हिंदी में वह क्या से हमेशा स्टार्ट होगा। यानी क्या वह जा चुका होगा, क्या वह कर चुका होगा, क्या वह हम सब आ चुके होंगे। तो यानी कि जो क्या लगा होता है स्टार्टिंग में, तो वो सेंटेंस बन जाते हैं यस और नो वाले, यानी कि उन क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। तो इसीलिए तो देखो, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हो, यानी कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके हिंदी में क्या से आरंभ हो तब क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या कोई अन्य टेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या कोई अन्य टेंस हो, जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में यानी कि स्टार्ट में क्या शब्द हो तब क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लिखते हैं। यानी कि वॉट जो होती है वो नहीं लगाएंगे, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को आरंभ करते हैं। यानी कि जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उससे आपको टेंस को स्टार्ट करना है, यानी कि सेंटेंस जो होता है आपका। अब फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपको विल शैल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि जो प्रश्न जिसमें पूछते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। और एग्जाम्पल देखिए, क्या वह 10 बजे तक विद्यालय जा चुका होगा। अगर जा चुका होगा तो यस, और नहीं जा चुका होगा तो नो। हम कैसे बनाएंगे, विल ही हैव गॉन टू स्कूल बाय 10 o'clock। यानी कि हमने बताया तक के लिए आपको बाय का प्रयोग करना है, 10 o'clock। आगे देखिए, क्या तुम्हारे आने से पूर्व वह स्नान कर चुका होगा। तो विल ही हैव टेकन बाथ बिफोर यू कम। तो इस तरह आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस और नो वाले बनाने हैं। अगर आपको लगे कि विल हमें किस में स्टार्ट करना है, तो आप हमेशा याद रखिए जो कार्य आपका पहले समाप्त होगा और जिसे आप पहले ट्रांसलेट करोगे वो ही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। और ये जो आपका बिफोर के बाद या बाय के बाद बनता है, इसको आपको अफर्मेटिव में ही बनाना है और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान दें। तो हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड रोल, यानी कि जब वाक्य के बीच में प्रश्न हो। प्रश्न जैसे कि वाई, क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये सब चीजें जब आपके सेंटेंस में होंगी यानी कि तब आपका जो क्वेश्चन है वो बीच में होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के जो बीच में है वो ही आपको सबसे पहले लिखना है। क्यों, क्या, कब, कैसे की इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद विल शैल आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, फिर आपको हैव का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, सूर्य डूबने से पूर्व आप किसको पत्र लिख चुके होंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आ रहा है, वाक्य के बिल्कुल बीच में आ रहा है, किसको। बट हम इसकी नींव सबसे पहले लिखेंगे, whom will you have written the letter before the sun sets। यानी कि सूर्य डूबने से पहले आप किसको पत्र लिख चुके होंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो सेंटेंस आप पहले ट्रांसलेट करोगे आप उसी को ही सबसे पहले इंटेरोगेटिव में बनाओगे, फिर बाद वाले सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में बनाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये लड़के समय समाप्त होने से पूर्व पूरा पर्चा कैसे हल कर चुके होंगे। अब जो कैसे है वो बिल्कुल सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपका सेंटेंस के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, हाउ विल दीज स्टूडेंट्स, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा दीज स्टूडेंट्स, तो विल हम इसके अनुसार लिखेंगे। फिर आपको लिखना है हैव सॉल्व दिस फुल पेपर बिफोर द टाइम इज ओवर। समय समाप्त होने से पूर्व बच्चे ये जो पर्चा है वो पूरा कैसे हल करेंगे, ये स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मेरे आने से पूर्व तुम कहाँ जा चुकोगे, यानी कहाँ जा चुके होगे, ठीक है। तो वेयर विल यू हैव गॉन बिफोर आई कम। तो आपको हमेशा याद रखना है जो सेंटेंस आपको पहले ट्रांसलेट करोगे
उसे हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है और बाद वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाना है। तो हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं भी आ रहा हो तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसे आपको कैसे बनाना है या नहीं की इंग्लिश जो है आपको कहाँ लगानी है, कैसे लगानी, तो वो देखेंगे। आपको हमेशा नहीं की इंग्लिश हैव से पहले लगानी है और सब्जेक्ट के बाद लगानी है, चाहे वो आपका क्या वाला इंटेरोगेटिव हो या फिर प्रश्नवाचक के बीच वाला। तो विल ही नॉट हैव बॉट क्लॉथ्स, इस तरह आपको नेगेटिव बनाना है। वह कैसे खेलने नहीं गई होगी, हाउ विल शी नॉट हैव गॉन टू प्ले, इस तरह आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है या हैव से पहले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।